और रोम में क्या अंतर है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। रैम जो होती है, फिर वो फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कभी भी किसी भी जगह से आप चीज़ें मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर ये रैम देखिए आप, ऐसी होती है ये पतली सी लंबी सी, तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, कहीं भी आप फटाफट डेटा रख सकते हैं और वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये काम तभी तक करेगी जब तक आपका कंप्यूटर जो है वो शट ऑन है, यानी केप्ट ऑन है, ऑन पोजीशन में है ना, स्विच्ड ऑन है। इसी तरीके से रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसे आपकी ये डिस्क हो गई, लेकिन अब डिस्क हम कम काम करते हैं। जैसे आपका फ्लैश ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव जिसे हम कह रहे हैं, पेन ड्राइव। और इसके अलावा और कौन सी है, जैसे कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव्स होती है HDD, अब तो खैर वो SSD हो गई है ना। तो ये जो डिवाइसेस हैं इसमें परमानेंटली चीज़ें स्टोर हो जाती है, राइट। तो इसका एग्जांपल समझते हैं हम किचन के तौर पे। किचन, मान लीजिए आप एक कुक हैं, खाना बनाने वाले हैं, तो आपका ये किचन का काउंटर है। आप क्या क्या रखेंगे इसमें, हैं काउंटर पे क्या रखेंगे, और यहाँ जो ऊपर इसके शेल्व्स बने हैं, शेल्व्स यानी कि ऊपर ये तो काउंटर हो गया जहाँ पे गैस वैस रखा हुआ है। यहाँ पर आप कुछ काटेंगे छाटेंगे, तो क्या क्या चीज़ आप यहाँ रखेंगे और क्या क्या चीज़ आप यहाँ से निकालेंगे। ये थोड़ा दूर पड़ रहा है, ये थोड़ा पास पड़ रहा है ना। तो जो भी चीज़ आप यहाँ रखेंगे शेल पे, जो फटाफट काम जिस पे ले रहा है, जैसे आपकी नमक होगा या नाइफ होगी, वो सब यहाँ रखा होगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये किचन काउंटर की तरह काम करती है, जहाँ पर आप वो सारी चीज़ें रखते हैं जो आपको फटाफट चाहिए, ओके। और ये ROM जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसी है जिसमें स्टोरेज है और वो कभी भी आप निकाल सकते हैं इसको, लेकिन ये अभी आपको नहीं चाहिए, ज़रूरत पे चाहिए होगी, ये हो सकता है ना भी चाहिए हो। तो एक फ्लैश मेमोरी जो मैं आपको पेन ड्राइव कह रहा हूँ, वो रैम और रोम दोनों है इसमें। फ्लैश भी एक टेक्नोलॉजी होती है। अब इन तीनों में अंतर समझ लीजिए। ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस है, इनका काम ही ये है कि ये स्टोर करती है चीज़ों को, मतलब जो भी डेटा है बिट फॉर्म में इसको स्टोर करती है। ये आपका हार्ड ड्राइव हो गया, ये रैम हम देख ही रहे हैं, रोम है, CD DVD है अभी भी, लेकिन इतना ज़्यादा अभी इसका यूसेज है नहीं। ये फ्लॉपी, ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गई। आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके की फ्लॉपी आती थी और इसका केवल 1.44 MB, यही इसकी सोचिए 1.44 MB केवल इसका वो होता था, मेमोरी केवल के डेटा रख सकते थे आप इसमें। ये मेमोरी कार्ड है आजकल जो मोबाइल में आपके मिलता है, ये आपका पेन ड्राइव है, और ये टेप है। टेप जो यूज़ होता है ये स्टोरेज के लिए होता है। जैसे अगर आप बैकअप करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा डेटा टेप में रख देते हैं आप, फिर आगे चल के उसको रिट्रीव करते हैं आप, तो ये बैकअप के लिए होता है। ये भी स्टोरेज है, जैसे पुराने ज़माने में जो कैसेट आती थी उस तरीके की है। तो हम अपने मुद्दे पे लौटते हैं, वो ये है रैम। जब भी आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, जब भी, तो सारी चीज़ें रैम में हो रही होती है। जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं कि सेव करना है, रैम में हो रही होती है ना। रोम क्या होता है, यहां पर इंफॉर्मेशन परमानेंटली आ जाएगी। जैसे ये जो रोम मेमोरी है, इसमें एक बार आपने डेटा रख दिया, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी, इसमें कहेगा कैन परमानेंटली, अगर आप चाहें तो उसमें स्टोर कर लें, और नहीं चाहते हैं तो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा। तो ये एक रैम और रोम का एक मिक्स है फ्लैश मेमोरी। रैम जो है, जैसे मैंने कहा, कि टेम्पररी स्टोर करता है जब तक आपका कंप्यूटर स्विच ऑन है, या आपका टैबलेट या जो भी डिवाइस आपके पास है, जब वो स्विच्ड है तभी डेटा रहेगा। अदरवाइज जैसे ही वो बंद करेंगे डेटा उसका चला जाएगा, रैम फिर से फ्रेश हो जाएगी। रोम में जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देंगे उसके बाद भी इंफॉर्मेशन रहेगी रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। ऐसा नहीं है कि रीड ओनली मेमोरी में केवल रीड ही कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी के नाम से समझ में आ रहा होगा कि राइट नहीं कर सकते इसमें, ऐसा नहीं है। यहां पर फ्लैश मेमोरी में कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो डेटा आपका लॉस नहीं होगा। रैम में जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन आपकी चली जाएगी, यहां इंफॉर्मेशन इतने आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते। रोम जो था शुरुआत में जब इसका नाम आया था तब ये CD वगैरह की बात हुई थी। तो CD जब आई थी इसमें थोड़ा सा ऑप्टिकल तरीके से डेटा स्टोर करते थे बिट्स में। जैसे ये CD है ना,
तो यहाँ पर कुछ गड्ढे होते थे, कुछ उभार होते थे। गड्ढे जो होते थे वो आपका 0 होता था, उभार जो होते थे 1 के रूप में रिप्रेजेंट होते थे। वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, लेकिन एक जो लेज़र रीडर है उसे रीड कर लेता था। तो उस ज़माने में जब ये शुरुआत हुई थी तो सीडी में केवल आप लिख सकते थे, सीडी में राइट नहीं कर सकते थे। मतलब सीडी में एक बार लिख दिया तो दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते थे। इसलिए ये कहा जा रहा है इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज इजीली। लेकिन अब तो ये खैर बात ही खत्म हो गई, लेकिन आपको जानना तो चाहिए। फ्लैश मेमोरी, इसमें आराम से डेटा चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा यूएसबी डिवाइसेस जो भी हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव्स हो गई या और भी जो डिवाइस आ रही है जिसको आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर ये डेटा स्टोर हो जाता है और आराम से होता है। कहीं भी आप ले जाइए, एक जगह से उठाइए दूसरी जगह में लगा दीजिए। रैम में तो आराम से डेटा आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा रख रहा होता है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं उस समय। रॉम में जो डेटा होता है नॉर्मली, अगर आप देखें कि आपके कंप्यूटर में जो रॉम या कहें कि ऐसी मेमोरी जो आपके बायोस के लिए काम आती है, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करने में काम आती है, वो रॉम में डेटा जरूर लिखा होता है। सीडी हो चाहे जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ तो डेटा चाहिए होता होगा ना, वो रॉम में लिखा होता है।